टू आवर चैनल स्पोकन इंग्लिश मंत्रास। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम स्टडी करने वाले हैं केस ऑफ प्रोनाउन। फ्रेंड्स, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब भी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट प्रोनाउंस का यूज करना पड़ता है। अगर हमारे पास प्रोनाउन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे लिए किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक टेबल के थ्रू इस डिस्क्रिप्शन को क्लियर करेंगे कि हम प्रोनाउन का यूज कैसे डिफरेंट सेंटेंस में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ पर मैंने पूरा एक टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए इस टेबल को समझ लेते हैं और फिर हम कुछ सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली किसी भी प्रोनाउन को हम 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वे प्रोनाउन कहलाते हैं जो बात कहने वाला स्वयं के लिए यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, और इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूं हम। इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन होता है बात को सुनने वाला, बात सुनने वाला। लाइक मेरी बात को आप सुन रहे हैं तो आपके लिए मैंने यूज किया आप, या फिर मैं यूज कर सकता हूं तुम, मीन्स यू। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है जो बात को सुनने वाला होता है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे वह कोई लड़का हो सकता है, वह कोई लड़की हो सकती है, कोई निर्जीव वस्तु या कोई जानवर एनिमल हो सकता है, और कुछ लोगों का कोई ग्रुप हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला, सेकंड पर्सन होता है बात को सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। इन्हीं 3 बेसिक कैटेगरीज में हम अपने प्रोनाउंस को डिवाइड करते हैं। पहला केस है हमारा सब्जेक्टिव केस, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड है पजेसिव केस। अब इनका यूज हम किसी सेंटेंस में किस तरह से करते हैं इसको देखते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव केस वो प्रोनाउन कहलाते हैं जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं। लाइक जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, ही, शी, इट या दे हो सकता है, जैसी भी वहां रिक्वायरमेंट होगी। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का वो केस होता है जो सेंटेंस के लास्ट में आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यानी कि सेंटेंस के लास्ट में यूज करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? लाइक मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। इसी तरह से हमारे पास थर्ड केस आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस प्रोनाउन को वो केस होता है जो अधिकार बताने के लिए यूज किया जाता है, पजेशन बताने के लिए। हिंदी में लिख के देता हूं मैं यहां। तो वो केस प्रोनाउन का जो हम अधिकार बताने के लिए यूज करते हैं वो कहलाता है पजेसिव केस। पजेसिव मींस शोज पजेशन। यहां इस केस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव के थ्रू किसी चीज पर अधिकार बताते हैं तो वहां पर उसके साथ हिंदी सेंटेंस में एक नाउन होना कंपलसरी होता है। जैसे देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है पजेसिव केस माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब अगर हम कहें माई, तो माई का हम अकेला सिंगल यूज नहीं कर सकते। माई के साथ हमें कोई नाउन वहां पर यूज करना ही होगा। किसी भी सेंटेंस में जहां पर हमें इनका यूज करना है तो वहां पर एक नाउन का होना मस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मेरे पापा, तो क्या हो जाएगा? माय फादर। माय एक पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, जबकि फादर एक नाउन हो जाएगा। हमारी किताबें, आर बुक्स, तो आर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि बुक्स एक नाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं इनके साथ एक नाउन का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी हम इनको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि हमें अधिकार तो बता रहे हैं लेकिन हिंदी सेंटेंस में उस अधिकार बताने वाले शब्द के साथ कोई भी नाउन अटैच नहीं है,
उस कंडीशन में हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज ना करके पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहां पर देखिए मीनिंग दोनों के सेम होते हैं। माई मीन्स भी मेरा होता है, माइन मीन्स भी मेरा होता है, आर मीन्स भी हमारा होगा, आर्स मीन्स भी हमारा होगा, योर मीन्स तुम्हारा और योर्स मीन्स भी तुम्हारा होगा, हिज मीन्स उसका, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी, हर्स मीन्स उसकी। ठीक है, इट्स का आपका पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। और फिर देयर मीन्स उनका या देयर्स मीन्स उनका। इस तरह से हम इनको यूज करेंगे, लेकिन एक ही तरीके से इनका यूज किया जा सकता है कि अगर नाउन दिया है तो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, और अगर नाउन नहीं दिया है तो अधिकार बताने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक बार फिर से आता हूं कि सब्जेक्टिव केस, देखिए हर प्रोनाउन का पर्टिकुलर सारे केसेस होते हैं। लाइक यहां देखिए सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले आई आया है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, इसी का पजेसिव केस होता है माय और माइन। इसी तरह से हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में देखें वी, तो वी का हिंदी मीनिंग है हम, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और पजेसिव केस होते हैं आर या आर्स। इसी तरह से सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास सिर्फ एक ही होता है यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, जबकि पजेसिव केस होगा योर या फिर योर्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, तो यहां देखिएगा ही, जो कि एक मेल कैंडिडेट के लिए यूज किया जाता है। इसका अर्थ होता है वह या उसने। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और इसका पजेसिव केस होता है हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है हिज। इसी तरह से शी एक फीमेल कैंडिडेट के लिए यूज किया जाता है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, जबकि पजेसिव केस होगा हर और हर्स। इसी तरह से इट एक वो प्रोनाउन है जिसका यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं और एनिमल्स यानी कि जानवरों के लिए करते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा इट, जबकि इसका पजेसिव केस होगा इट्स। यहां पर पजेसिव केस में सिर्फ इसका पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है, पजेसिव प्रोनाउन की तरह इट का यूज नहीं होता है। और लास्ट है हमारा दे एक प्लूरल प्रोनाउन है जिसका यूज एक से अधिक लोगों के बारे में बताने के लिए किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ होता है वे, इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, जबकि पजेसिव केस होता है देयर एंड देयर्स। ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउन जिनका यूज करते हैं हम डिफरेंट सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन सेंटेंस ट्रांसलेशन में यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने उसे बुलाया, ये हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए, फिर एक वर्ब और फिर एक ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने उसे बुलाया, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है मैंने, तो यहां हम मैंने की इंग्लिश क्या यूज करेंगे आई। फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग कॉल्ड, और उसे ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर हम जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो कहां से आएगा ऑब्जेक्टिव केस से आएगा। तो देखिए उसे के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हिम है दूसरा हर है। यहां हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में, लेकिन जब तक ऐसी कोई बात कही नहीं जाती है तब तक हम वहां पर हिम का ही यूज करेंगे, हर का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। फ्रेंड्स होप सो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आई एक सब्जेक्टिव केस है क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा है, जबकि हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि इसे हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है। अब देखिए मुझे खेलना चाहिए, सेकंड सेंटेंस है हमारे पास मुझे खेलना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे के लिए अगर हम सब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो यहां मुझे हमें कहीं लिखा नहीं दिख रहा है, मुझे लिखा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या इस सेंटेंस को हम मी से शुरू करेंगे? ऐसा होगा क्या? नहीं, ये रॉन्ग होगा। अगर हमें मुझे की इंग्लिश सब्जेक्ट के प्लेस पर रखनी है तो हम इसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, और फिर इसके बाद हम यहां पर अपना मॉडल यूज करेंगे शुड, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्ले। हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा आई शुड
प्ले। तो होप सो फ्रेंड्स ये दोनों सेंटेंस आपको क्लियर हो गए हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में, जो है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड। देखिए यहां दो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो यहां ध्यान से देखिए, मेरी एक हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और उसके साथ एक नाउन लगा हुआ है किताब। तो यहां पर डेफिनेट सी बात है कि मेरी के साथ हमने एक नाउन जोड़ा हुआ है, यानी कि एक पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन कनेक्ट है। तो यहां पर मेरी की इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, माय। जबकि ये सेकेंड सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, यह किताब मेरी है, तो यहां मेरी शब्द के बाद हमारे यहां पर कोई भी नाउन नहीं है। इसलिए इस कंडीशन में हम यहां पजेसिव एडजेक्टिव का यूज ना करके अधिकार बताने के लिए, किताब पर अधिकार बताने के लिए हम एक पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस है यह मेरी किताब है, सब्जेक्ट हो जाएगा दिस, हेल्पिंग वर्ब होगी इज, और मेरी किताब, तो मेरी किताब, अब यहां माइन तो नहीं कर सकते ना हम, तो यहां पर क्या होगा, माय बुक, माय बुक। तो फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा एक सेंटेंस, यह मेरी किताब है, दिस इज माय बुक। अगर हम यहां पर कोई वर्ड चेंज कर दें, जैसे हम कहें यह हमारी किताब है, तो ये हो जाएगा दिस इज आवर बुक। अगर हम कहें यह तुम्हारी किताब है, तो दिस इज योर बुक, और यह उसकी किताब है, तो दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है, दिस इज हर बुक, यह उनकी किताब है, दिस इज देयर बुक। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जैसे मैंने बोला, यह किताब मेरी है, यहां मेरी के बाद हमारे पास कोई भी नाउन नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर दिस बुक, क्योंकि किताब शब्द अब किसके साथ जुड़ के आया है, यह शब्द के साथ। तो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा यह किताब, दिस बुक। है के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। अब हमारे पास सिर्फ एक वर्ड बचता है मेरी, जो अधिकार बताने वाला प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ नाउन कनेक्ट नहीं है, और इसलिए हम यहां पर अधिकार बताने के लिए यूज क्या करेंगे, एक पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइन, और इस तरह से सेंटेंस बनेगा दिस बुक इज माइन। अब यहां पर भी फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि अगर मेरी की जगह हम यूज कर देते हमारी, कि यह किताब हमारी है, तो फिर यहां होता दिस बुक इज आर्स, यह किताब तुम्हारी है, तो दिस बुक इज योर्स, यह किताब उसकी है, दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है, दिस बुक इज हर्स, और यह किताब उनकी है, दिस बुक इज देयर्स। तो इस तरह से हम इन पोजीशन बताने वाले सेंटेंस को यूज करते हैं। लेकिन हमें यहां पर ध्यान रखना है कि अगर पोजीशन बताने के लिए नाउन साथ में दिया है तो आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करें, और अगर पोजीशन बताने के लिए नाउन नहीं दिया गया है तो फिर आप पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। कि फ्रेंड्स यहां हमें फिल इन दी ब्लैंक में अपना की इंग्लिश लिखनी है। अभी अपना की इंग्लिश तो मैंने यहाँ पर नोट नहीं की है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अपना की इंग्लिश क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ अपना से मतलब है मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उनका, इनमें से किसी एक वर्ड से अपना का मीनिंग यूज होगा। मतलब यहां हम अधिकार बता रहे हैं, अपना काम। तो अब वो अपना की इंग्लिश हम यूज क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में जब भी हम फंसते हैं तो वहां हमें ध्यान देना है कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। यहां पर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी। तो देखिए वी सब्जेक्टिव केस है और इसका हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आर। तो यहां पर हम यूज करेंगे आर और नाउन हो जाएगा हमारा वर्क। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी हैव डन आर वर्क। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमारा वी की जगह सब्जेक्ट होता आई, कि मैं अपना काम कर चुका हूं, तो हमारा सेंटेंस होता आई हैव डन माय वर्क। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि तुम अपना काम कर चुके हो, तो यहां पर अगर सब्जेक्ट हमारा होता यू, तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता योर।
इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट होता ही तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता हिज और सेंटेंस बनता ही हैज डन। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया इसलिए यहां पर वर्ब भी सिंगुलर आ जाती, तो ही हैज डन हिज वर्क, शी हैज डन हर वर्क और दे हैव डन देयर वर्क। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपना की इंग्लिश किसी भी सेंटेंस में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी का पजेसिव एडजेक्टिव हमारी अपना की इंग्लिश बनेगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक डिस्क्रिप्शन अबाउट केस ऑफ प्रोनाउन। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।